बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बाप। मेरी दादी कहा करती थी, जो मर्द बहुत अच्छा हो ना, उससे डरना चाहिए। अब समझ आ रही है मुझे। 24 घंटे उससे राब्ते में रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते। उस नाज ने ना मेरी जगह ले ली है ताबिश की जिंदगी में। कैसे ले सकती है तेरी जगह? बीवी है तो उसकी, और वो एक सेक्रेटरी। और चलो मान भी लिया कि ऐसी वैसी कोई बात है, तो बस फिर क्या हो गया? तू अपनी जगह छोड़ देगी? क्या करूं फिर? तू कुछ मत कर, चुप कर, बल्कि अंधी बहरी हो जा। देख, तू भूल जा कि ताबिश की जिंदगी में कोई नाज है भी। देख, ये जो अमीर मर्द होते हैं ना, इनके के बहुत औरतें मंडलाती हैं। नाज, नाजनी, दिलबर, दिलरुबा, ये तो औरतें आएंगी और चली जाएंगी, पर तेरी सारी इज्जत ताबिश भाई से है। तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल देगी या खुद उनकी जिंदगी से निकल जाएगी, तेरे लिए घाटे का सौदा है भी ना। कोई नहीं रखेगा तुझे अपने घर में, और ना तुझसे रहा जाना है। और ये जो लाइफस्टाइल दिया है ना ताबिश ने तुझे, तेरे मैके में मिलेगा क्या तुझे ये? तू बस चुप कर जा। इंसान प्यार की ज़कात निकालता है ना, ताबिश के इस चक्कर को अपने रिश्ते की ज़कात समझकर निकाल दे। मोहब्बत की नहीं होती कोई ज़कात। कुर्बानी होती है ना, फिर दे दे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? तुझे क्यों समझ आएगी? तेरा शौहर तो तुझे अपने सर पे बिठा के घूम रहा है ना। तुझे तब समझ आएगी जब उसके पास 2 पैसे आएंगे और वो अपने पाँव की जूती के नीचे तुझे मसलेगा, तब आएगी तुझे समझ। खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा। पांचों चेक साइन करवा लेना। हाँ ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन भी ड्यू थी, उसका बता देना मुझे। राइट सर। हेलो। हाय। अच्छा, बाकी काम हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हूँ। राइट सर। बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको पता ही नहीं है कि आज मैं कितनी खुश हूँ। गौहर भाई ने बताया कि आंटी मान गई। शी इज सो स्वीट। और जिसे मनाया वो स्वीट नहीं है? वो तो मेरी जान है। सिर्फ जान? मेरी जान और मेरा दिल। गुड वन। माँ जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? खाना खाया आपने दोपहर का? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी अभी खाया। वो नाजिया शाजिया आई हुई है ना। अच्छा, ये चलेंगे तो अच्छी बात है, शाम को अच्छी कंपनी रहेगी। बस बीना नहीं थी। वो तुमने अम्मा क्या भेजा है उसको? क्या मतलब? हाँ अपनी अम्मा क्या गई है ना, बैग लेके गई है। आप क्या कह रही माँ जी, मैं समझा नहीं। सुबह वो कह रही थी कि शायद जाएगी अपने अम्मा अब्बा की तरफ। जमीला ने बताया मुझे, उसने माहम से कहा था कि वो अपनी अम्मा अब्बा की तरफ जाएगी, तो मुझे बताए बगैर चली गई ना। मैंने सोचा तुमसे पूछ के गई होगी। मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने, और उसकी इतनी जरूरत कि आपको बताए बगैर चली गई है। माँ जी फोन नहीं करना आप उसको, कोई जरूरत नहीं उसको समझाने की या बुलाने की, प्लीज। वहां 4 दिन रहेगी, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वरना मैं ठीक कर दूंगा उसका दिमाग। मतलब इतनी जरूरत कि आपको बताए बगैर चली गई, हद होती है वैसे। माँ जी थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा सुने माँ जी, ये शाजिया और नाजिया को प्लीज दूसरी शादी के बारे में कुछ ना बताइएगा। मैं क्यों करूंगी उनसे कोई बात? मैंने कुछ नहीं कहा। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा। क्या हुआ?
बिना नाराज होकर घर से चली गई है। व्हाट? मेरी वजह से? नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। जब एक औरत की उम्र बढ़ती है ना तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। जाहिल। अच्छा, तो अब क्या करोगे? क्या करूंगा? तुमसे शादी करूंगा बस। मैं भी आप ही से शादी करूंगी और मेरी कोई शर्त नहीं है। प्यार में कोई शर्त होती नहीं है। अच्छी बातें करती हो तुम। मेरे घर में एक भी कमरा खाली होता ना तो मैं तुझे यहीं रख लेती, कम से कम कुछ दिन के लिए ही सही। पर देख, यहाँ से सीधा अपने घर जाना और कहीं मत जाना। तेरे घर रहकर तेरा घर खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बस दुआ करना मेरे लिए। क्या दुआ करूं? बता कर जा। बस दुआ करके ताबिश ने जो भी कुछ किया उसकी माफी मांग ले मुझसे। मैं माफ कर दूंगी उसे, लेकिन मोहब्बत की ना तो ज़कात दूंगी ना ही कुर्बानी। वो बहुत दे चुकी मैं। किस कदर खुदसर हो गई है लड़की। शुरू से खुद थी अम्मा जान, बस आपकी खिदमत करती है भाभी, इसलिए आपको उसके ऐब नजर नहीं आते। और फिलहाल माँ जी, इस बात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सोचा था माँ बड़ी हो जाएगी तो अपने बेटे का रिश्ता मांगूंगी उसके लिए। अब यहाँ पे घर ही खराब होना शुरू हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं क्या करूं उसमें? आप भाभी को फिर से फोन मिलाएं, पूछे उनसे कहाँ है वो, या उनकी अम्मी को फोन मिलाएं, उनसे बात करें। भाभी का ही तो फोन नहीं लग रहा तुम्हारी। हाय मेरे रब्बा, ये क्या सुन के आ रही हूँ? क्या हुआ? साहब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। अम्मा जी नाजिया बाजी और शाजिया बाजी आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन साहब को दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ठीक है घर में। तो दूसरी शादी सारा कुछ खराब होने पर थोड़ी की जाती है। अमीर आदमी है, कोई औरत पसंद आई और शादी कर ली। मुझे तो उसी दिन उस नाज पर शक पड़ गया था। बड़ी चरित्रबाज औरत लग रही थी। औरत नहीं, लड़की। ऐसे थी बड़ी खूबसूरत। हाय, मेरी बाजी का क्या बनेगा? उन पर सोकन आ जाएगी।